न्यूज के फेसबुक पेज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, बिहार की सियासत से बड़ी खबर। सूत्रों के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, वह यह है जो श्याम रजक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह राजद में, जी हाँ, मैं श्याम रजक जो बिहार सरकार में मंत्री है और राजद में शामिल हो सकते हैं। कल 12 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं जो तेजस्वी ने इससे पहले भी कहा था, जो हम जदयू में भूचाल लाने जा रहे हैं। जदयू के कई लोग जो है हमारे संपर्क में हैं। अगर जो बातें निकल के आ रही सामने, वो अगर सच में अगर सच होते हुए दिखाई दे रही है, कल क्योंकि जो जानकारी मिल रही है 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं श्याम रजक और आरजेडी में कल शामिल होंगे। क्या कुछ नाराजगी है, क्या कुछ वजह होगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ देवाशीष है। देवाशीष जी, इस प्रकार से राजद के पांच एमएलसी को जदयू ने पाले में ले लिया, जी बड़ी खबर थी। बिल्कुल, लोजपा का जो चल रहा है जो प्रकरण अभी हम लोग देख रहे हैं, ये भी राजनीति की एक सियासी गलियारों से जो है बड़ी खबर थी। अब आज हम देख रहे हैं श्याम रजक जी, जो पहले राजद में थे, जदयू में अच्छा खासा इनका कद बना, अभी मंत्री भी है, ठीक है। कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू भी किया था जी। लेकिन अब जो निकल के बातें आ रही, तो श्याम रजक राजद में शामिल होंगे। तो तेजस्वी ने दावा भी ठोका था, जो हम राजद में बड़ी टूट होगी, बड़ी फूट होगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। हालांकि इसका जो फैसला है वो अभी चुनाव आयोग के ऊपर है, लेकिन ऐसे ऐसे खबरें जो हैं वो आपको लगातार अभी देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्याम रजक, जो सोर्सेस हमारे, जिस तरह से आपने कही पहली बात की, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, बिल्कुल पुख्ता जानकारी ये है कि वो बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जो हैं वो जेडीयू छोड़कर के आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल, और वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। वजह ये है कि श्याम रजक ने ये कहा है, हालांकि उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि श्याम रजक जो है पार्टी में भाव नहीं मिलने के कारण नाराज हो रहे थे। पार्टी में जो बैठकें हो रही थी जेडीयू में, या आला कमान का जो निर्णय हो रहा था अंशु जी, उसमें श्याम रजक को जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल नहीं किया जा रहा था। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि जब जेडीयू की बैठक होती थी, चाहे वो वर्चुअल रैली हो, चाहे वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से, जब नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो या फिर आपको आरसीपी सिंह हो, ये लोग जब तमाम बैठकें करते थे तो सिर्फ इनको ही जिम्मेदारी मिलती थी। श्याम रजक हालांकि बहुत पुराने नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, फुलवारीशरीफ से लगभग कई बार वो जीत चुके हैं और बहुत अच्छा खासा एक बैकअप जो है उनका वो एक समाज के प्रति है। बहुत पुराने नेता हैं, पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में शामिल हुए, उनको मंत्री का पद दिया गया और मंत्री पद भी कैसा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, उद्योग विभाग उनको दिया गया। लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि ये बताया जा रहा है कि श्याम रजक जो है वो नहीं किए जाने से नाराज चल रहे थे, यानी कि जेडीयू से नाराज चल रहे थे। और मतलब बैठक की सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती। अब क्या लग रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है एक बड़ी, देखिए इसमें ये वजह होगी, जिस तरह से आपको याद होगा कि तेजस्वी ने भी कहा था जब ये पूरा प्रकरण चला था कि जेडीयू के 5 जो लोग हैं वो शामिल हो गए, माफ कीजिएगा, आरजेडी के जो लोग हैं वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो इसी सवाल पे जब पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा था, तो तेजस्वी ने ये कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे तरफ भी जेडीयू से बहुत लोग आने वाले हैं। उनका इशारा उसी वक्त था और साफ इशारा था। और जो बातें अभी खुल करके सामने आ रही है वो यही आ रही है कि श्याम रजक जो है वो बहुत ज्यादा जेडीयू से नाराज चल रहे थे। इसमें यह भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश से उनकी जो दूरी है वो इन दिनों में, कोरोना काल में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण ये खबरें हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि आज जो है वो कुछ बहुत फैसला कर सकते हैं और कल जो है वो विधिवत तरीके से आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। देखिए देवाशीष, अगर आप किसी एमएलए की, अभी ऐसे भी हमारे पास जानकारी है, कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं जो लोग शामिल होने वाले हैं जी, राजद के लोग जदयू में, जदयू के लोग भी कहीं और जाने वाले। लेकिन अगर एक किसी कद्दावर नेता जी, जो कल तक जो है नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हों, आज मंत्री पद पे हैं जी, अगर उनका राजद में वापसी जी, ये कहीं न कहीं जरूर एक सवालिया निशान लगाती है उन तमाम जो है मतलब पार्टी पे, जो आखिर इस तरह की जो या फिर उन तमाम
जो पॉलिटिशियन है उन पे, जो आखिर इन तरह की जो है सिचुएशन देखने को मिलता है। और श्याम रजक जैसे जो व्यक्ति हैं आज पार्टी में वो मंत्री के पद पे हैं, और कुछ जो बातें निकल के आ रही है ये भी मतलब नाराजगी की वजह देवाशीष जो निकल के आ रही है वो एक ही नहीं है। मतलब पूछ कम हो जाना, बिल्कुल, या फिर यूं कहें जो कहीं ना कहीं अपने सीट पर भी खतरा होना, तो पार्टी शायद हमें वहां से उम्मीदवार बनाए या ना बनाए, या फिर कहीं न कहीं कोई और बातों को लेकर के पार्टी ने उन्हें किनारा कर दिया। ये तमाम बिंदुवार ऐसे सवाल हैं जो कि कहीं न कहीं इससे आपको इसमें कौन सा सवाल सबसे जो लग रहा मजबूत है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो जेडीयू की एक छवि है, जेडीयू की जो पहचान है, वो आप देख सकते होंगे कि जो एक सर्कल है वो सिर्फ दो तीन नेता के पास ही घूमता मिल रहा है। एक सबसे बड़ा चीज है कि आप देख रहे होंगे कि एक ललन सिंह, एक आरसीपी सिंह, और दूसरा जो है वो मात्र इन्हीं 3 बिंदुओं पर जेडीयू घूम रहा है। खुद नीतीश कुमार इसके कमान जो है उन्होंने वो संभाल के रखा था, लेकिन ठीक उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, आरसीपी सिंह को उन्होंने नेतृत्व दे दिया कार्यकर्ता सम्मेलन को बुलाने के लिए। ललन सिंह बहुत बड़े ये माने जाते हैं जेडीयू के अंदर, और नीतीश के बहुत खासा करीबी माने जाते हैं। तो इसको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं श्याम रजक, और हम आपको ये भी बता दें कि श्याम रजक जो है ना सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देंगे बल्कि विधानसभा की सदस्यता से भी वो इस्तीफा देंगे, और कल वो राजद को ज्वाइन करने वाले हैं। जी अंशु जी, तो बिल्कुल एक तरह से हम अपने दर्शकों को बता दें जो बिहार की सियासत में जो है अभी उथल पुथल का दौर लगातार जारी है, उथल पुथल लगातार चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विगत जो अगर 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप ले लीजिए जो चिराग पासवान और जदयू के बीच, जो लोजपा और जदयू के बीच जो तलखियां देखने को मिली, जैसे कि उनके प्रवक्ताएं जो हैं, जो उनके सांसद हैं, जैसे ललन सिंह ने खुद कह दिया चिराग पासवान कालिदास है, तो कहने का मतलब है, और यहाँ तक भी उनके लोग कह रहे हैं जो भाजपा के अलायंस, जदयू के साथ उनका अलायंस नहीं है। तो ये तरह की बातें चली, और अब ये कहीं न कहीं एक भूचाल लाने वाली खबर है। जो श्याम रजक जो उद्योग मंत्री के पद पे हैं, जदयू में है, हालांकि पूर्व का नाता उनका राजद से रहा है, लेकिन जदयू के वो सक्रिय रहे हैं, नीतीश कुमार के भी बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन आज वो राजद में जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक दिशा कर रही है जो बिहार की राजनीति में और अधिक से अधिक जो है अब उबाल आने वाला है, क्योंकि चुनाव भी इसी साल होने हैं, विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं। तो लिहाजा है जो भी दल हैं, जो भी दल के नेता हैं, उनमें किसी ने कहीं न कहीं उथल पुथल देखने को मिलेगा। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आपको हम तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम सबसे पहले सोचेंगे जो आप तक पहुंचाए, और आपका प्यार ऐसे हमेशा हमको मिलता रहे। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।